नमस्कार। SIR 2026 क्या है, BLO के द्वारा फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं, अगर हम फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या होगा, अगर हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा या फिर नहीं भरना होगा, साथ ही जो लोग विदेश में रहते हैं उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म पर किसके हस्ताक्षर होंगे। साथियों, SIR 2026 का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है वोटर लिस्ट का सत्यापन करना, यानी कि एक शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी करना। क्योंकि दोस्तों, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम जुड़े हुए हैं, फर्जी नाम जुड़े हुए हैं, साथ ही जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे फर्जी, डुप्लीकेट और मरे हुए व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे और एक शुद्ध पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही इस SIR का मतलब है कि जो लास्ट SIR की वोटर लिस्ट है, यानी कि राजस्थान की 2002 की जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के साथ में नई वोटर लिस्ट को मैपिंग करना। दोस्तों, अगर आपका या फिर घर परिवार में जिसका भी वोटर ID कार्ड बना हुआ है, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, उन सभी को ये SIR का प्री गणना फॉर्म भरना जरूरी है। यानी कि BLO के द्वारा हमारे घर पर एक फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म को भरना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, क्या हमें BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। तो आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन BLO के द्वारा हमारे घर पर जो फॉर्म दिया जाता है उसे भी भरकर आपको जमा करवा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि SIR 2026 का फॉर्म अगर हम नहीं भरेंगे तो क्या होगा। दोस्तों, अगर हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, हमारा नाम वोटर लिस्ट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। यानी कि वर्ष 2026 में जो नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी फरवरी में, उसमें हमारा नाम नहीं मिलेगा। तो चाहे हम ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भरें या फिर दोनों फॉर्म भरें, फॉर्म भरना जरूरी है, तभी हमारा नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। साथ ही इस अभियान के अंतर्गत जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जो नए वोटर्स हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके भी नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। जो लोग विदेश में हैं उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो उनके घर पर BLO की तरफ से ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म है वो पूरा पेन से भरा जाएगा। अब सिग्नेचर किसके होंगे, तो सिग्नेचर माता या फिर पिता के करवाने होंगे। यानी कि जो लोग विदेश में हैं उनके फॉर्म पर माता या फिर पिता के हस्ताक्षर होंगे, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। कि जो ऑफलाइन फॉर्म BLO के द्वारा आपके घर पर दिया गया है, उस फॉर्म पर माता या फिर पिता के हस्ताक्षर होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप जहां पर भी है वहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। SIR 2026 का चाहे हम ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें, फॉर्म भरते समय हमारी एक कलर पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी। यानी कि अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम है तो हमें एक अपनी नई वाली कलर पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी। चाहे हम अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो स्कैन करके अपलोड करना होगा, अगर हम ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं BLO वाला तो उस पर हमें चिपकाना होगा और वापस फॉर्म है वो BLO को जमा करवाना होगा। और प्राप्ति रसीद है वो फॉर्म जमा करवाते समय जरूर ले लें, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि हमने परिगणना फॉर्म भर दिया है और BLO को जमा करवा दिया। क्योंकि जब नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें हमारा नाम अगर नहीं मिलता है और अगर ऐसा बोला जाता है कि आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने फॉर्म भरा है। साथ ही दोस्तों, अगर हम SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे वोटर ID कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, तभी हम SIR 2026 का प्री गणना फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। अन्यथा हम ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, ऑफलाइन BLO वाला ही फॉर्म भरना होगा, BLO को ही फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा। साथ ही दोस्तों, जो हमारा वोटर ID कार्ड में नाम है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का पहले दूसरा जिला था, यानी कि 2002 में जो SIR हुआ था उस समय दूसरा जिला था और अभी हम दूसरे जिले में रह रहे हैं। साथ ही उन महिलाओं का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा जिनके माता पिता का नाम है वो पीहर की वोटर लिस्ट में है और महिला का नाम है वो ससुराल की वोटर लिस्ट में है, तो ऐसी महिलाओं का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ, और अब हम आपको SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं कैसे आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। कोई दस्तावेज साथ में अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो वोटर ID कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए,
एक कलर पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी। साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। बने साथियों हमारे साथ और अब हम आपको SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है voters.eci.gov.in। सबसे पहले अपना नाम लास्ट SIR में सर्च करना है। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहां से अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे या फिर हमारे माता पिता का नाम जिस भी राज्य की लास्ट SIR में है उस राज्य का नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना नाम या फिर अपने माता पिता का नाम लास्ट SIR यानी कि 2002 में कौन से जिले में थे उस जिले का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र कौन सा था 2002 में वो यहां से सेलेक्ट करेंगे और 2002 में वोट देने के लिए कौन से स्थान पर जाते थे उस स्थान का नाम हमें यहां से सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों अपने माता पिता या फिर दादा दादी वर्ष 2002 में कौन से स्थान पर वोट देने जाते थे वो पोलिंग स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लिया। व्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरह से वोटर लिस्ट आ जाएगी। तो महिला के माता पिता का नाम मान लीजिए पीहर की वोटर लिस्ट में है तो इस तरह से पीहर की वोटर लिस्ट है वो ओपन कर लेना है। और वर्तमान में महिला का नाम है वो ससुराल की वोटर लिस्ट में है तो हमें सबसे पहले है वो लास्ट SIR की वोटर लिस्ट है वो इस तरह से डाउनलोड कर लेनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर। जब भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय माता पिता या फिर दादा दादी के सीरियल नंबर टाइप करने होंगे। या फिर दोस्तों ऐसा समझें कि वर्ष 2002 में अपने माता पिता या फिर दादा दादी जिस स्थान पर 2002 में वोट देते थे उस स्थान की वोटर लिस्ट हमें इस तरह से डाउनलोड कर लेनी है। यानी कि 2002 में जो हमारा पोलिंग स्टेशन था उसकी वोटर लिस्ट हमने डाउनलोड कर लिया। अब हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फिल एनुमरेशन फॉर्म, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर टाइप करेंगे। ये जो कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन अप पर आपको क्लिक करना है। यहां से एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर के द्वारा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें लॉग इन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी हमने मोबाइल नंबर टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर या फिर वोटर आईडी में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे, यानी कि वोटर्स सर्विस पोर्टल, मतदाता सेवा पोर्टल पर इस तरह से लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम पूरे परिवार के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अपने राज्य का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर हम ये SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है यानी कि ईपिक नंबर है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। ईपिक नंबर यानी कि हमारे वोटर आईडी कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर टाइप करना है। सर्च पर क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारी डिटेल आ जाएगी। यानी कि हम जिसका भी SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उसी के वोटर आईडी नंबर टाइप करना है, ईपिक नंबर टाइप करना है, उसका नाम, वोटर आईडी कार्ड नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, SCPC नेम, स्टेट का नाम, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो नाम यहाँ पर दिखाया गया है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में नाम अलग है, वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म BLO वाला ही भरना है। अगले स्टेप में यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है। सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जो भी हम यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है, OTP टाइप करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी देश में 13 राज्यों में SIR 2026 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। सभी राज्यों के फॉर्म इसी तरह से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। दोस्तों आपने SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरा है या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही OTP वेरीफाई होता है तो यहाँ पर हमें कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है। 3 कैटेगरियां यहाँ पर दी गई है। अगर आपका नाम लास्ट SIR में है तो 1 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा नाम लास्ट SIR में नहीं है लेकिन अपने माता पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट SIR यानी कि शुरुआत में हमने जो 2002 की वोटर लिस्ट दिखाई थी उसमें नाम है अपने माता पिता या फिर दादा दादी का तो 2 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे।
ज्यादातर है वो 2 नंबर कैटेगरी सिलेक्ट की जा रही है। 3 नंबर कैटेगरी उनके लिए है जिनके माता पिता, दादा दादी या फिर अपना स्वयं का नाम लास्ट SIR यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो 3 नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों लगभग सभी के माता पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट SIR में जरूर मिलेगा, तो यहाँ पर 2 नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे माता पिता दादा दादी है वो कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2002 में वोट देते थे, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने माता पिता या फिर दादा दादी हैं वो कौन सी पोलिंग स्टेशन यानी कि कौन से जगह पर वोट देने जाते थे, उस स्थान का नाम हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए विवाहित महिला है, उसके माता पिता का नाम पीहर में है, तो उनके माता पिता पीहर में कौन से स्थान पर वोट देते थे उस स्थान को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमने जो शुरुआत में आपको वोटर लिस्ट दिखाई थी, उस वोटर लिस्ट में उनके माता पिता या फिर दादा दादी का कितना नंबर पर नाम है, सीरियल नंबर हमें यहां से चेक कर लेना है। तो दोस्तों मान लीजिए हम अपने पिता के सीरियल नंबर टाइप करना चाहते हैं, तो पार्ट सीरियल नंबर इन 2002 में यहां पर सीरियल नंबर अपने पिताजी के जितने भी वोटर लिस्ट में है, मान लीजिए 100 हैं, 233 हैं, 560 है, वो सीरियल नंबर यहां पर टाइप करेंगे। और रिलेशन में क्या है, अगर हमने सीरियल नंबर पिता के टाइप किए हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे, माताजी के टाइप किए हैं तो मदर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने सीरियल नंबर दादा या फिर दादी के टाइप किए हैं तो यहां पर आपको दादा या फिर दादी के रिलेशन में सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर हमने मान लीजिए पिताजी के वोटर लिस्ट के सीरियल नंबर टाइप किए हैं तो इस तरह से पिताजी की डिटेल आ जाएगी, यानी कि पिताजी का नाम, वोटर ID कार्ड नंबर, पिताजी का नाम यानी कि दादाजी का नाम, और हमारे रिलेशनशिप में क्या है, फादर है, उसके बाद में स्टेट का नाम, उसके बाद में SC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में माय रिलेटिव इसे सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में अब हमें अपनी डिटेल भरना होगा, यानी कि हम जिसका भी SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उस व्यक्ति की डिटेल भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक हमें भरे हुए मिलेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में ही मोबाइल नंबर टाइप किए थे, OTP वेरीफाई किया था, तो मोबाइल नंबर हमें भरे हुए मिलेंगे। उसके बाद में हम जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि जन्म तारीख क्या है, तो यहाँ से जन्म तारीख में दिन, महीना, साल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आधार नंबर टाइप करना है। अगर आप आधार नंबर टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। अब हम SIR 2026 का जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता का नाम टाइप करना है, माता का नाम टाइप करना है, अगर विवाहित है तो पति या फिर पत्नी का नाम टाइप करना है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर EPIC नंबर टाइप करते हैं, मान लीजिए हम फादर के वोटर ID कार्ड नंबर टाइप करते हैं तो फादर का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से मदर का EPIC नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर टाइप करेंगे तो मदर का यानी कि माताजी का नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर पति पत्नी का यहाँ पर EPIC नंबर टाइप करते हैं तो उसका नाम भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर नाम वेरीफाई होने का चेक भी लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माता पिता के नाम टाइप करना जरूरी है। अगर वोटर ID कार्ड नंबर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, EPIC नंबर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता का नाम टाइप करना जरूरी है। तो इस तरह से हम EPIC नंबर टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम आ जाएगा और इस तरह से वेरीफाई का चेक लग जाएगा। अगला ऑप्शन है अपने स्थान का नाम हमें टाइप कर देना है। अब हमें फोटो अपलोड करना होगा तो चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, यहाँ से फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है, फोटो पूरी दिखनी चाहिए और सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फोटो की साइज है वो आपको 2 MB से कम ही रखना है, 2 MB से ज्यादा नहीं रखना है। जैसे ही हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी तो इस तरह से हमारी फोटो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर क्लियर फोटो दिखनी चाहिए। दोस्तों अब हमें प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में हमने जो भी SIR 2026 के एनुमरेशन फॉर्म में डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आ जाएगी। डिटेल चेक कर लें कि सारी डिटेल सही है, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होने के बाद में एडिट नहीं होगा। अब हमारी डिटेल चेक होने के बाद में आई हेयर डिक्लेयर इस पर चेक लगाएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब ई साइन होगा, यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना है, यानी कि जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार OTP को सिलेक्ट करेंगे, गेट OTP पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, यहाँ पर OTP टाइप करना है। आई हेयर बाई स्टेट इसे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट करना है, यानी कि ये हमने जो फॉर्म भरा है
उस फॉर्म के ऊपर ई साइन किया जा रहा है। जिस तरह से SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे उस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर आधार कार्ड पर OTP भेजकर ई साइन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म के ई हस्ताक्षर है वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यानी SIR 2026 का एनुमरेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें BLO के द्वारा जो ऑफलाइन फॉर्म दिया जा रहा है उस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।